धीरे धीरे हम लोग अपने 40वें लेक्चर की तरफ बढ़ गए हैं। इंडियन प्रिंसली स्टेट, तो बटलर कमेटी जो है 1927 में was also known as Indian State Committee. It was constituted to study the relation between Indian government and Indian princely state. तो बटलर कमेटी को बेसिकली इंडियन स्टेट कमेटी कहते हैं। बाकी सब सवाल हम लोग यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन से। पर्पस क्या था बटलर कमेटी का 1927 का? तो इम्प्रूवमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन इंडियन प्रोविंस एंड क्राउन, ठीक है, क्राउन और प्रिंसली स्टेट के बीच के रिलेशन को सही करना था। इंडियन स्टेट कमेटी इसी कहते हैं। हारकोर्ट बटलर जो थे इसके चेयरमैन थे। टू इन्वेस्टिगेट एंड क्लैरिफाई द रिलेशन बिटवीन पैरामाउंट पावर एंड द प्रिंसेस ऑफ प्रिंसली स्टेट। द स्टेट शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट देयर एग्रीमेंट टू अ रिलेशनशिप विद अ न्यू गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया रिस्पॉन्सिबल टू द इंडियन लेजिस्लेचर। तो प्रिंसली स्टेट को ऐसे ही ना दे दिया जाए, नया इंडियन गवर्नमेंट जो बनेगा या फिर जो जहाँ पे भी, तो प्रिंसली स्टेट का भी कुछ हला भला हो, उसके लिए मतलब बटलर कमेटी का किया गया था। और प्रिंसली स्टेट जो है लेस्ली स्कॉट को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुने थे। इंडियन प्रिंसेस जो है कि इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेस्ली स्कॉट रखेंगे ब्रिटिशर्स के आगे, ठीक है। तो ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो 1927 में। इसको हेड कौन किए थे? तो M.A. अंसारी शायद किए थे। आप बताइएगा क्या मैं सही बोल रहा हूँ क्या? M.A. अंसारी थे या कोई और थे, ठीक है। दिसंबर 1927 में। बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी, G.R. अभ्यंकर जो हैं इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस में। प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस तो अच्छा जवाहरलाल नेहरू। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस 1939 में जवाहरलाल नेहरू थे। 1939 में जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। यहाँ पे 1927 है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया हैड टेकन प्लेस इन 1947 में। तो सबका हो ही गया था इंटीग्रेशन, बस जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद ही बचा रह गया था। और 1948 के अंत तक सब हो गया था। इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट वाज डन अंडर द लीडरशिप ऑफ, तो सरदार पटेल के लीडरशिप में ये सब हो गया था। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ही बचे थे, बाद में वो भी हो गए। जम्मू कश्मीर कब बना था इंटीग्रल पार्ट? 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर जो है महाराजा हरी सिंह जो कश्मीर थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जो है शेख अब्दुल्ला को अपना प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करते हैं और इंडियन आर्मी जो है जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है और 27 अक्टूबर को, ठीक है, और इन्वेडर्स को भगा देती है। At the time of partition of India, which one of the following provinces of British India came forward with a plan for united and independent existence? तो पंजाब जो है अपना यूनाइटेड और इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के साथ आया था। तो लेकिन मतलब पंजाब मतलब कि अपना वाला पंजाब अलग से आया था। तो सरदार पटेल ने क्या किए थे? पेप्सू लेके आए थे, जिसमें ईस्टर्न पंजाब, पटियाला, हिली स्टेट मतलब कि हिमाचल प्रदेश, इनको मिला के एक पेप्सू बना दिए थे, ये पेप्सू स्टेट, ठीक है। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, नेटिव स्टेट वाज अ पार्टी टू स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, तो ये हैदराबाद था। हैदराबाद के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन बिटवीन स्टेट ऑफ हैदराबाद एंड डोमिनियन ऑफ इंडिया 29 नवंबर 1947 को। एग्रीमेंट साइन हुआ था प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैदराबाद मीर लायक, ठीक है, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। हाँ, पहले गवर्नर जनरल इंडिया के इंडिपेंडेंट इंडिया के माउंटबेटन ही थे। ड्यूरिंग फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल अ पैरेलल मूवमेंट लॉन्च्ड इन द इंडियन स्टेट, तो प्रजामंडल मूवमेंट ये फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान पैरेलल मूवमेंट चल रहा था इंडियन स्टेट में, जैसे कि कश्मीर, निजाम, हैदराबाद, त्रावणकोर वगैरह में, ठीक है। स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस या फिर प्रजामंडल इसको कहते हैं। चलिए ये भी चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।